नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण जगत पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। कल की कक्षा में हमने आचार्य महाराज का परिचय, ग्रंथ का संक्षेप और संक्षेप में प्रस्तावना और मंगलाचरण का अध्ययन किया था। एक बार उसका उच्चारण और संक्षेप में रिवीजन करते हुए फिर आज का विषय हम पढ़ते हैं। अंत में फिर आपको प्रश्नोत्तर का अवसर दिया जाएगा। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्न कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। यस्य जिसके अथवा जिनके स्वयं अर्थात अपने आप स्वभाव आपति ही अपने स्वभाव की प्राप्ति हुई है। कृत्स्न कर्मणः सभी कर्मों का अभाव यानी अभाव होने पर, तो संपूर्ण कर्मों का अभाव होने पर जिन्हें स्वयं ही अपने स्वभाव की प्राप्ति हुई है, तस्मै उन संज्ञान रूपाय अर्थात केवल ज्ञान स्वरूप परमात्मा ने परमात्मा के लिए नमो अस्तु नमः अस्तु यानी नमो नमस्कार होवे। यहां पर एक प्रश्न होना चाहिए अथवा हो सकता है कि स्वयं यानी अपने आप का क्या तात्पर्य है। किसी जीव को अपने आप कैसे कर्मों का अभाव हो जाएगा या कैसे प्राप्ति हो जाएगी। तो इस विषय पर जो उल्लेख मिलता है, आचार्यों की जो वाणी मिलती है, यहाँ उनका ये कहना है, दो इसमें दृष्टियां हैं। एक दृष्टि तो ये है कि कोई ऐसा सुपर पावर या ऐसा कोई ईश्वर नहीं है जो हमें कर्मों का अभाव करा के मोक्ष दिला देता हो। इसके लिए हमें स्वयं ही पुरुषार्थ करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्वयं का तात्पर्य ऐसा भी ले सकते हैं कि जिसको स्वयं के पुरुषार्थ से ही यह सब प्राप्त हुआ है, न कि किसी के किए ऐसा हुआ है ना। स्वयं यानी अपने आप स्वयं से हुआ है, अन्य किसी के करने से ऐसा नहीं हुआ है। जैन धर्म जैन दर्शन इस दृष्टि को मानता है कि कोई अन्य हमारे सुख दुख अथवा संसार और मोक्ष का कारण नहीं है, हम स्वयं ही उसके कारण हैं, हमारे अपने कर्म उसके कारण हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर नमस्कारात्मक मंगलाचरण में सिद्ध परमात्मा को नमस्कार किया। अब आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्न हुआ, स्वयं स्वभाव आपति ही। ये पद को सुनकर के शिष्य बोला, भगवान, आत्मा को स्वयं ही सम्यक्त्व आदि अष्ट गुणों की अभिव्यक्ति रूप स्वरूप की उपलब्धि कैसे हो जाती है, क्योंकि स्वस्वरूप की स्वयं प्राप्ति को सिद्ध करने वाला कोई दृष्टांत नहीं पाया जाता है, और बिना दृष्टांत के उपर्युक्त कथन को कैसे ठीक माना जा सकता है। बात सही है, ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं कि स्वयं ही जो है जीव को सिद्ध अवस्था मिल गई हो। तो उसी का समाधान करते हुए आचार्य इसको स्पष्ट करते हैं, है ना। पद्य संख्या 2 इसको हम पढ़ते हैं। हाँ। अच्छा, पढ़ने के लिए शायद आपने हैंड रेस किया होगा। ठीक है, आपको यहाँ से अलाउ कर देते हैं, वीवो फोन से हैं। ठीक, अनम्यूट कर लीजिए और मेरे बात दोहराइए। जी। योग्योपादान योगेन योग्योपादानयोगेन दृश्यतः स्वर्णतामता दृषदः स्वर्णतामता द्रव्यादिस्वादिसम्पत्ता द्रव्यादिस्वादिसम्पत्ता
संपत्ता। इसे पुनः बोलेंगे। द्रव्यादि स्वादि संपत्ता। द्रव्यादिस्वादि संपत्ता। वात्मनोऽप्यात्मता मता। वात्मनोऽप्यात्मता मता। पूरा पद्य में बोलता हूं, आप दोहराइएगा। जी। योग्योपादान योगेन दृशदः स्वर्णता मता। द्रव्यादि स्वादि संपत्ता। वात्मनोऽप्यात्मता मता। योग्योपादानयोगेन दृष्टः स्वर्णता मता। द्रव्यादिस्वादिसम्पत्ता वात्मनोऽप्यात्मता मता। देखें, योग्य उपादान योगेन दृश्यदः स्वर्णता मता। द्रव्य आदि सु आदि, स्वादि लिखा है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सु आदि संपत्तौ आत्मनः अपि आत्मता मता। मुझे ऐसा थोड़ा अपेक्षा लगती है कि इनका संधि विच्छेद करके भी अगर एक एक पद लिखाया जाए वहां पर तो स्पष्ट होगा। हम प्रयास करेंगे आगे चल के कक्षाओं में आपको जो है ना कि इसका संधि विच्छेद लिख करके दिखाया जा सके। तो अभी देखते हैं, योग्य उपादान योगेन। योग्य माने उचित, माने उसके योग्य। उपादान योगेन, उपादान के योग से। उपादान क्या है इसे समझेंगे। तो अर्थ हुआ योग्य उपादान के संयोग से, योग्य उपादान के मिलने से या उसकी प्राप्ति से। दृश्यदः स्वर्णता मता। दृश्यद एक पाषाण जिसको हम स्वर्ण पाषाण कहते हैं, उस पाषाण के स्वर्णता मता। दृश्यद का मतलब वैसे सामान्य से पत्थर होता है, तो पत्थर के भी स्वर्णता माने स्वर्णपना, मता माने माना गया है। अभी सभी पत्थरों में तो सोनापन नहीं होता, एक विशेष पत्थर है उसी में सोनापन है। कब होगा उस पत्थर के स्वर्णपना? जब उसमें योग्य उपादान की प्राप्ति होगी, है ना। उचित समय अथवा उचित निमित्त इत्यादि सब मिलेंगे, उस समय वह स्वर्ण कहलाए। इसी प्रकार द्रव्य आदि सु आदि संपत्तौ। द्रव्य आदि, द्रव्य आदि से लगाएंगे द्रव्य क्षेत्र काल भाव। और ये कैसे हैं? सु आदि, सु आदि माने सु लगा दीजिए इनके पहले, सबके प्रति शुरू में जो है सु लगा देंगे, तो उससे हो जाएगा सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल, सुभाव इत्यादि। इस संपत्तों माने प्राप्ति होने पर, इन सभी द्रव्य क्षेत्र काल भाव के, समीचीन द्रव्य क्षेत्र काल भाव के या योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव के प्राप्त होने पर आत्मनः अपि, इस जीवात्मा के भी आत्मता मता, परमात्मपना माना गया है। संसारी आत्मा भी परमात्मा कब बनेगा? जब उसके योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव इत्यादि सामग्री मिल जाएगी। अन्वयार्थ यहाँ लिखा है, योग्य उपादान के मिलने से जैसे स्वर्ण पाषाण को स्वर्णपना प्रकट होता माना गया है, होना माना गया है, उसी तरह सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल आदि कारण रूप सामग्री के मिल जाने पर, है ना, ऐसे ये सभी निमित्त और उपादान मिलने पर संसारी आत्मा को भी शुद्ध आत्मस्वरूप की प्राप्ति होना माना गया। क्या मतलब? भावार्थ समझते हैं। कार्य दो तरह के कारणों से होता है। ये नियम है कि कार्य जब भी होगा तो कारण से सिद्ध होगा, उसके पीछे कोई कारण है। अब वो क्या कारण है? तो दो प्रकार के कारण आचार्य कह रहे हैं, उपादान कारण और निमित्त कारण। उपादान किसे कहते हैं? जो कारण स्वयं कार्य रूप परिणत हो जाता है वह उपादान कारण होता है। एग्जाम्पल, जैसे मिट्टी, मिट्टी से घड़ा बना, तो मिट्टी स्वयं घड़े रूप में परिणत हो गई, इसका नाम हुआ मिट्टी घड़े का उपादान है। और उपादान कारण के सिवाय अन्य जो कारण कार्य रूप होने में सहायक होते हैं वे निमित्त कारण हैं। तो यहाँ पर आ, उस घड़े को बनाने में कौन निमित्त हुए? मिट्टी के साथ में अग्नि, चाक, कुम्हार इत्यादि जो भी, पानी, वो सब उसके निमित्त कारण हुए।
तो यहाँ पर एक मिनट, प्रश्न क्या हुआ? अच्छा ठीक है। हाँ, तो इस तरह से वे निमित्त कारण कहलाते हैं, जो स्वयं कार्य रूप में परिणत नहीं होंगे, लेकिन कार्य की सिद्धि में वे सहायक होते हैं, उसे हम निमित्त कारण कहते हैं। एग्जाम्पल यहां भी दे रहे हैं इसी का। जैसे खान में सोने का पत्थर तभी शुद्ध सोना बनता है जब उसे सोना बनने योग्य आसपास के सहायक कारणों का संयोग मिलता है। खान से निकला हुआ स्वर्ण पाषाण उपादान कारण है। जो कच्चा पत्थर है सोने का, वो उसका उपादान कारण हुआ, और उसको शुद्ध करने वाला न्यारिया, सुनार आदि निमित्त कारण है। इसी तरह संसारी आत्मा भी शुद्ध परमात्मा तभी बनता है जब उनको मुक्त होने के लिए योग्य द्रव्य माने कुलीन मनुष्य, क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, कर्म भूमि होना चाहिए। भोग भूमि इत्यादि में बात नहीं बनेगी। काल, दुष्मा सुषमा, जिसको चतुर्थ काल की संज्ञा दी जाती है, वह काल होना चाहिए। और भाव कैसे, शपक श्रेणी के योग्य भाव हो, ऐसे इन सब के योग्य माने द्रव्य क्षेत्र काल भाव के योग्य अपने सम्यक्त्व ज्ञान चारित्र भाव प्राप्त होते हैं। ये सब प्राप्त होंगे तभी वह परमात्मा बन पाएगा। मुक्त होने में संसारी आत्मा उपादान कारण होता है। उपादान कारण कौन होगा सिद्ध बनने में? संसारी आत्मा, क्योंकि वही परिणत होकर के परमात्मा बने। और मनुष्य भव, वज्र ऋषभ नाराज सहनन, कर्म भूमि, चतुर्थ काल आदि निमित्त कारण हैं। तो दोनों तरह के समस्त कारण मिलने पर ही शुद्ध आत्मस्वरूप की प्राप्ति होती है। चलिए, तो इस पद्य में आचार्य महाराज ने बतलाया कि स्वयं सिद्धि कैसे होती है। बोले योग्य उपादान और निमित्त के होने से सिद्धि होती है, अन्य कोई इसका कर्ता इत्यादि नहीं है। और उपादान और निमित्त की यहाँ बात आई है, दोनों बड़े महत्वपूर्ण हैं। उपादान का होना भी महत्वपूर्ण है, और निमित्त का होना भी महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? जब तक उपादान जागृत नहीं होगा, उपादान योग्य उपादान नहीं मिलेगा, तब तक निमित्त भी कार्यकारी नहीं होंगे। क्योंकि निमित्त तो संसार में सर्वकाल सब चहुं ओर बिखरे पड़े हैं, विद्यमान है ना? लेकिन उपादान नहीं मिल रहा तो कार्य नहीं बन पाएगा। और दूसरी तरफ उपादान है लेकिन निमित्त नहीं है, तो भी बात नहीं बन पाएगी। जैसे वर्तमान में हम लोग कैसे हैं? उपादान तो सभी के पास है, मनुष्य पर्याय भी मिल गई है, आत्मा सभी के अंतर है ही, ज्ञान भी मिला, जिनवाणी मिली, लेकिन अभी काल का निमित्त नहीं है ना? सहनन वैसा नहीं है। इस निमित्त से निर्जरा करके मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ठीक है? ये पंचम काल है, इस निमित्त से ऐसा हमको मोक्ष की प्राप्ति बस। नहीं होती। हाँ, चलिए, इस तरह से ये दूसरा पद्य हमने पढ़ा। एक बार सभी लोग मेरे साथ इसको दोहराइए। पढ़ते समय आपको अर्थबोध होना चाहिए, तो अर्थ समझ में आया होगा ऐसा माना जाएगा। फिर अगली गाथा पढ़ेंगे, अगला श्लोक पढ़ें। योग्योपादान योगेन दृशदः स्वर्णतामता, द्रव्यादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मता मता। चलिए, अब देखें अगली श्लोक के लिए कैसे बना रहे भाव। लिखते हैं आचार्य, इस कथन को सुन शिष्य बोला। जब आचार्य महाराज ने बतला दिया कि ऐसे योग्य उपादान और निमित्त के माध्यम से कार्य की सिद्धि होती है, और उसमें जो है आत्मपना माना जाता है। हाँ, एक बात और ध्यान रखना है यहाँ पर, आत्मनः अपि आत्मता, आत्मा के आत्मापन माना जा रहा है। तो पहले वाले आत्मा का मतलब संसारी आत्मा, और दूसरे आत्मा का मतलब शुद्ध आत्मा या परमात्मा स्वरूप मानना चाहिए। ठीक। तो इस कथन को सुनकर के शिष्य बोला, यदि अच्छे द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव रूप सामग्री के मिलने से ही आत्मा स्वस्वरूप को प्राप्त कर लेता है, तब व्रत समिति आदि का पालन करना निष्फल हो जाएगा। पुरुषार्थ बेकार है फिर तो। ये सामग्री मिली, पंचम चतुर्थ काल भी मिल गया, वज्र वृषभ नारायण मिल गया, कर्म भूमि भी मिल गई, और जीव के भाव भी हो गए बड़े अच्छे, वो भाव कर रहा है,
तो उससे हो जाएगा क्या कार्य? तो आचार्य कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, व्रतों का पालन निष्फल नहीं है। हाँ, उसने प्रश्न किया कि व्रतों का पालन करके व्यर्थ में ही शरीर को कष्ट देने से क्या लाभ। अथवा इसका प्रश्न ये भी बनता है कि वर्तमान काल में तो मोक्ष होता नहीं, पंचम काल है, फिर हम व्रतों का पालन क्यों करें? तो इसके उत्तर में आचार्य महाराज कहते हैं, चलिए पढ़ने के लिए हैंड रेस कर लिए कई लोगों ने। और हाँ जी, जिन्होंने कल पढ़ लिया वो न करें, बाकी लोगों को अवसर देंगे। इसमें नाम आ रहा है स्वाति जैन जी खुरई से। आप अनम्यूट कर लें और पढ़ेंगे। वरम व्रतैः पदम दैवम वरं व्रतैः पदं दैवं नाव्रतैर्वत नारकम्। नाव्रतैर्व्रतनारकम् व्रत नहीं, नाव्रतैर्वत नारकम्। नाव्रतैर्वतनारकम् छाया तपस्थयोर्भेदः छायातपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान्। प्रतिपालयतोर्महान्। मैं पूरा पढ़ता हूं, आप दोहराइएगा। वरं व्रतैः पदं दैवं नाव्रतैर्वत नारकम्। छाया तपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान्। वरं व्रतैः पदं दैवं नाव्रतैर्वतनारकम् छायातपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान्। वरं व्रतैः पदं दैवं न अव्रतैः, नाव्रतैः लिखा है, न अव्रतैः वत नारकम। छाया तपस्थयोः भेदः प्रतिपालयतोः महान। ये संधि विच्छेद हमने किया। अब एक एक शब्द का मीनिंग जानते हैं। वरम अर्थात अच्छा है, श्रेष्ठ है, उत्तम है। व्रतैहि व्रतों के द्वारा, पदम दैवम, दैवम पदम, देव पद प्राप्त करना। व्रतों के माध्यम से देव पद की प्राप्ति श्रेष्ठ है, अच्छा है। परंतु न, नहीं है। अव्रतैहि, अव्रतैहि बिना व्रत के, अर्थात पापों के माध्यम से अथवा सामान्य बिना व्रत का जीवन, असंयम वाला जीवन जी करके नारकम अर्थात नरक पद को पाना न, नहीं है, अर्थात अच्छा नहीं है। यह तो बड़े खेद की बात है। बद माने खेद की बात। छाया तपस्थयोः, उदाहरण दे रहे हैं कि छाया और आतप, इसमें से आतप निकालेंगे। छाया आतपस्थ, आतपस्थयोः माने एक छाया में है और दूसरा व्यक्ति आतप में है। उन दोनों में भेद है, भेद है। कितना भेद? महान, बड़ा भेद है, बड़ा अंतर है। कैसे? प्रतिपालयतो हो, प्रतिपालन माने प्रतीक्षा कर रहे हैं। अर्थात भयंकर ग्रीष्म का समय है और दो व्यक्ति किसी का इंतजार कर रहे हैं, अपने मित्र की राह देख रहे हैं। एक व्यक्ति तो उस समय धूप में खड़ा है, दूसरा छाया में खड़ा है। तो निश्चित ही छाया में खड़ा हुआ व्यक्ति बुद्धिमान माना जाएगा, धूप में खड़ा हुआ व्यक्ति बुद्धिमान नहीं माना जाएगा। ठीक वैसे ही वर्तमान काल में मोक्ष नहीं, लेकिन फिर भी व्रतों के माध्यम से देव पद को पाना श्रेष्ठ है। जब तक मुक्ति के योग्य काल नहीं मिलता तब तक वहां जाना उत्तम है, न कि असंयम के माध्यम से नरक पद को प्राप्त करना। ये पद्य बहुत महत्वपूर्ण है और व्रतों के प्रति हमारी श्रद्धा को प्रगाढ़ करने के लिए बहुत बड़ा आधार है। देखें इसका भावार्थ। अहिंसा आदि अणुव्रत और महाव्रतों के द्वारा देव पद प्राप्त करना श्रेष्ठ है। अर्थात महाव्रत एवं अणुव्रतों का पालन शुभ कर्म जनित स्वर्ग आदि अभ्युदय का कारण है, जबकि हिंसादि अव्रत दुखदायक नरक का कारण है। इसलिए व्रतों का पालन कर स्वर्गों में जाना श्रेष्ठ है, अव्रती रहकर नरक में जाना योग्य नहीं है। क्योंकि
छाया और धूप में बैठकर अपने साथी पथिक की प्रतीक्षा करने वाले पथिक के समान व्रती और अव्रती में महान अंतर है। तीन पथिक में से एक पथिक पीछे रह गया है। उदाहरण दे रहे हैं, तीन राहगीर थे, एक पीछे रह गया। उसकी प्रतीक्षा में एक पथिक वृक्षादि की छाया में बैठा है और एक मारवाड़ की धूप में बैठा है। मारवाड़ की धूप बड़ी तेज मानी जाती है, क्योंकि राजस्थान का जो वह मारवाड़ी वाला हिस्सा है, बीकानेर, जोधपुर इत्यादि, वहाँ तीव्र गर्मी पड़ती है और वो धूप बड़ी तेज होती है ना, टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है वहां पर। छाया में बैठने वाले को मानसिक और कायिक शांति मिलती है और धूप में बैठने वाले को तो अशांति रहती है। अतः इन दोनों में महान अंतर है। उसी प्रकार अव्रतों के द्वारा उपार्जित पाप कर्म के उदय से नरक में जाकर दुख भोगने से, अथवा उसमें उस भोगने में, और व्रतों के द्वारा उपार्जित पुण्य के उदय से सुख भोगने वालों में महान अंतर है। माने व्रतों का पालन छाया में बैठना और असंयम वाला जीवन धूप में बैठने वाले जीव के समान है। तो ये अ, आज हम इसको पढ़ करके इतना ही रखेंगे, शेष आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। इसके पहले एक बार इसका अर्थ बताते हैं शब्दों से। व्रतई ही, व्रतों के माध्यम से, दैवम पदम, देव पद को प्राप्त करना, वरम यानी अच्छा है। अव्रत ही अर्थात बिना व्रत के, अर्थात असंयम से, नारकम यानी नारक पद, नरक संबंधी पद को पाना, बत माने अहो खेत की बात है, न यानी अच्छा नहीं है। क्योंकि छाया, सॉरी, प्रतिपालयतो हो माने जो इंतजार करने वाले दो व्यक्ति हैं, वो कैसे, छाया और आतप में स्थित दो इंतजार करने वालों में महान भेद है, बड़ा अंतर होता है। ठीक है। एक निवेदन यहां कहना चाहेंगे, व्रतों का ग्रहण स्वर्ग प्राप्ति के लक्ष्य से नहीं करना है। ठीक है, स्वर्ग पाने को यहाँ अच्छा बताया है, लेकिन लक्ष्य तो आत्मलब्धि ही होना चाहिए, आत्मसिद्धि ही लक्ष्य होना चाहिए। ये सब तो मार्ग के पड़ाव हैं, इन पड़ावों को पार करके वहां तक पहुंचने का हमारा लक्ष्य होना है। ठीक है ना। तो इसको ही हमें लक्ष्य नहीं बनाना है। और एक बात और सिद्ध होती है इससे, जो आचार्य महाराज पूज्य गुरुवर विद्यासागर जी कहा करते थे कि वर्तमान में मोक्ष नहीं है, मोक्ष मार्ग तो है, इसलिए मार्ग पर चलते रहो, मोक्ष भी मिल जाएगा। ठीक। अब आपका प्रश्नोत्तर सेशन हम शुरू करते हैं। चलिए, अनम्यूट करने के लिए अलाउ कर रहे हैं। जिनको भी प्रश्न है हैंड रेस करके, और मैं नाम लूंगा, वो अनम्यूट करके पूछेंगे। हाँ, श्वेता जैन जी गुना से आपने हैंड रेस किया है, या केवल पढ़ने के लिए किया था क्या? अनम्यूट करके बोलें। जय जैन भैया जी। जी जय जैन। भैया जी, सेकंड नंबर श्लोक के क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन बता दीजिए, मतलब किस टाइप में आएंगे। हाँ, आज के जो है होमवर्क टाइप का प्रश्न उत्तर हमने नहीं बताया। चलिए लिख लीजिए आज के हाँ। प्रश्न, फिर आगे चर्चा करिएगा। लिखिए प्रश्न। स्वर्ण पाषाण में स्वर्णपना कब माना जाता है? पहला प्रश्न, स्वर्ण पाषाण में स्वर्णपना कब माना जाता है? दूसरा प्रश्न, उपादान कारण और निमित्त कारण किसे कहते हैं? उपादान कारण और निमित्त कारण किसे कहते हैं? प्रश्न संख्या 3, आत्मा परमात्मा कैसे बनता है? आत्मा परमात्मा कैसे बनता है? चौथा प्रश्न, वर्तमान में मोक्ष नहीं है, फिर व्रतों का पालन क्यों करें? वर्तमान में मोक्ष नहीं है, फिर भी व्रतों का पालन क्यों करें? और एक प्रश्न और लिख लीजिए, पांचवा,
अव्रत से या असंयम से किसकी प्राप्ति कही गई है? ये ग्रंथ के अनुसार कहना है, वैसे तो अन्य भी उसके उत्तर हो सकते हैं, लेकिन हमें ग्रंथ के अनुसार यहाँ पर याद करना है। असंयम से किसकी प्राप्ति कही गई है? चलिए ठीक है, ये प्रश्न हमने लिखवाया आपको। और अब कोई और प्रश्न है तो पूछिए। हाँ, रश्मि जैन जी हैंड रेज, मैंने वैसे सबको अलाउ कर दिया है। आप लोग वन बाय वन अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। जय जय भैया जी। जय जैन। अ, हमने फर्स्ट गाथा की क्या कहते हैं, नहीं सीख सकते, प्रश्न चाहिए। पहली गाथा के क्या कह रहे हैं, पहले श्लोक के? पहले श्लोक के आपने प्रश्न लिखवाए होंगे, वो हमारे पास नहीं अच्छा, वो आपके पास नहीं है। कल थोड़ा सा लोगों को कष्ट हुआ है, क्योंकि इस आईडी में अभी एक्सटेंड नहीं हो पाया है, इसलिए हम आपको वो कल वाली रिकॉर्डिंग तीनों ग्रुप में भी भेजते हैं, जो द्वादश वर्षीय सेकंड ईयर के ग्रुप्स हैं उसमें भेज देते हैं। आप उसको पढ़िएगा, उसके माध्यम से आपको पूरा मिल जाएगा। है। भैया जी इसकी गाथा में वो दसवां नहीं, क्षमा आप चाहेंगे, गाथा आवाज बताइए। आवाज स्पष्ट नहीं है थोड़ा सा। आनंद जैन जी कुछ कह रहे हैं। हाँ हाँ, भैया जी, मैं उनकी वाइफ स्वाति बोल रही हूँ। जी। ये आपकी क्लास की जो टाइमिंग्स हैं वो संडे को भी सेम रहती हैं? नहीं, संडे को ऑफ है कक्षा का। अच्छा, तो हाँ, हमारी शनिवार को क्लास हुई थी पहली और आज दूसरी हुई जी है। जी जी, बिल्कुल। हाँ, तो दोनों की रिकॉर्डिंग ग्रुप में मिलेगी हमको। बिल्कुल मिलेगी। और उस ग्रुप में हम मैसेज करके कुछ भी डिस्कशन नहीं कर सकते? हाँ, उसमें आप एडमिन को जो है मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि ग्रुप में बस बहुत ज़्यादा फिर लोग मैसेजेस हो जाएंगे, डाल हाँ। देते हैं जी। नहीं, ये क्वेश्चन आंसर्स जो रहते हैं इसको हम शेयर कर सकते हैं क्या उसमें? आप हमें भेज दीजिए, हम उसको शेयर कर देंगे। ओके, ठीक है, धन्यवाद। जी। हाँ, वंदना जी बोलना चाह रहे हैं, भोपाल से, वंदना जी। हाँ भैया जी, वो पिछली वाली जो क्लास हुई थी उसके क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने लिख तो लिए हैं। तो अच्छा आप अच्छा। इसमें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ना, तो सबको भी हो जाएंगे और हमको याद भी बढ़िया, बने बहुत बढ़िया। रहेंगे वो। और क्या आप हमारा में से, गलती है। एक मिनट, आप में से कोई एक व्यक्ति ये जिम्मेदारी लेना चाहेंगे? हम जो प्रश्न भेजते हैं उसको आप लिखते तो हैं ही, वो लिख करके हमें हम्म, भेज दीजिए, ताकि हमको भी ध्यान रहे कि हमने क्या प्रश्न दिया था। कभी कभी गैप हो जी जाता है ना, बहुत सारी व्यस्तता रहती है। अभी परसों के जी। प्रश्न एकदम से हमको ध्यान नहीं पूरे कि क्या लिखवाए थे। थोड़ा बहुत तो याद है, जैसे आचार्य महाराज का हाँ, फल से हम पूछना चाहेंगे प्रश्न। हाँ चलिए, बताइए आप में से। पहला प्रश्न था। पहला प्रश्न तो ये था कि जी जी। स्टोपदेश ग्रंथ के रचयिता कौन है। कौन है, बताइए कौन है। हाँ, तो स्टोपदेश ग्रंथ के रचयिता आचार्य पूज्य पाद स्वामी या देवनंदी महाराज जी हैं। बहुत मतलब अपर नाम ये अपर है। नाम, ठीक है, आचार्य जी पूज्यपाद देवनंदी महाराज हैं। जी। चलिए, दूसरे प्रश्न का उत्तर दू, देंगे। कोई और देंगे, दूसरा आपके प्रश्न। अलावा आप मत बोलिए, हाँ, बाकी लोग। जी मैं जी पूछ जी। रहा हूँ, इष्टोपदेश के मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया गया है? हैंड रेज करके, रिया जैन जी आप बताएंगे। हाँ, पारुल दीदी बताइए। इष्टोपदेश के मंगलाचरण में सिद्धों को नमस्कार किया गया है। हाँ, सिद्ध परमात्मा को परमेश्वर, अथवा सिद्ध परमात्मा को नमस्कार किया। परमात्मा को नमस्कार। सिद्ध परमात्मा नमस्कार। हाँ, मंगलाचरण के तीन प्रकार हमने बताए थे, कोई बताना चाहेंगे? जी भैया जी। हाँ, अनीता जैन जी बोलिए। नमस्कारात्मक, हम्म, आशीर्वादात्मक और वस्तु और वस्तु निवेदन। निषेधात्मक। वास्तु निर्देशात्मक, बहुत बढ़िया। और आचार्य पूज्यपाद स्वामी के अथवा देवनंदी महाराज के माता पिता का नाम कौन बताएंगे? हाँ, जिनको आता वो अनम्यूट करेंगे, बाकी लोग म्यूट रखेंगे। जय जैन भैया जी। हाँ, बोलिए श्वेता जैन जी। ये पिता का नाम माधव भट्ट और माता का नाम श्रीदेवी। बहुत बढ़िया। माता का नाम श्री देवी और पिताजी का नाम श्री श्रीदेवी माधव और भट्ट जी। माधव। आचार्य पूज्यपाद देवनंदी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? भैया कर्नाटक के कर्नाटक के प्रांत के कोलंगल कोलंगल गांव में। नामक स्थान पर जो है, कोरंगल कोले गांव में। गांव भी उसका नाम मिलता है, किसी अन्य उदाहरण में हमने देखा था, वहाँ कोले अथवा यहाँ पर कोलंगल उसको कहते हैं। उस स्थान पर उनका जन्म। कोरंगल। हाँ, कोलंगल, है ना? चलिए, कोरंगल। और कोई प्रश्न जो पिछली कक्षा में लिखवाया था?
इसके अलावा? जी भैया जी, ये एक प्रश्न ये था, स्वभाव की प्राप्ति कब स्वभाव की होती है? प्राप्ति कब होती है? हाँ, स्वभाव की प्राप्ति कब होती है? तो संपूर्ण कर्मों के अभाव होने पर ही स्वभाव की प्राप्ति बहुत होती है। बढ़िया। हाँ, संपूर्ण कर्मों के अभाव होने पर स्वभाव की प्राप्ति होती है। इसमें हमको भैया शब्दार्थ भी, जी बोलिए। भैया आज का पहला क्वेश्चन नहीं लिख पाए तो आप बता दीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन। हाँ, आज का पहला प्रश्न जो था ये था कि स्वर्ण पाषाण में स्वर्णपना कब माना गया है? तो आंसर क्या होगा भैया जी इसका आंसर? ये तो पढ़ाया हमने कक्षा में पूरा आपको। योग्य उपादान के हाँ, योग्य उपादान और निमित्त इत्यादि कौन के मिलने पाता है? से स्वर्ण स्वर्ण पाषाण पड़ा। में स्वर्णपना मिलेगा, पाया जाएगा, है ना, माना जाएगा। चलिए, तो इस तरह से ये कक्षाओं का क्रम चलता रहेगा हमारा। इसमें और भी आपको जो अनुभव रहा है पहले द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत, उसके अनुसार भी और कैसा हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, इसको बताइएगा। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, शब्दार्थ भी आप याद करते चलिएगा। जहाँ तक मुझे ध्यान है, परीक्षा के पैटर्न में शब्दार्थ भी एक प्रक्रिया होती है। खालिस्तान भरो अथवा श्लोकों को भी हमें याद करते हुए चलना है। इसके लिए रोज हम पाठ भी करेंगे ना, जितना हम पढ़ते जाएंगे उतने उतने श्लोकों का रोज एक पाठ करेंगे शुरू में, और फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, आप लोगों से भी निवेदन है कि अपने घर पर भी जो है इसका पाठ करते रहिएगा, ताकि सब लोगों को ये ग्रंथ याद हो सके, कंठस्थ हो सके। पूज्य श्री के समक्ष जब सुनाएंगे सुदर्शन जी महाराज के पास में, तो बहुत प्रसन्नता उन्हें भी होती है और हमें भी, सबको होती है ना। कितना अच्छा गौरव होता है। आप लोग सब देखते ही होंगे टीवी पे, कितने अच्छे अच्छे बालिकाएं और जो विद्वान आते हैं वो याद करके सुनाते हैं। ठीक, अस्तु, आज के लिए रखते हैं इस कक्षा को। और कोई प्रश्न किसी का है? चलिए, जिन वाणी स्तुति करते हैं। कोई एक आप में से पढ़ना चाहें तो दोहरा सकते हैं मेरे बाद में, बाकी लोग म्यूट कर लेंगे। कौन पढ़ना चाहेंगे? जिन्होंने स्तुति। हाँ, ठीक है। ये दो तीन लोग, बाकी सब लोग जो है म्यूट रख के पढ़ेंगे। जिन्होंने अनम्यूट किया है अभी हैंड रेस करके, चार लोग तीन लोग, ये ही लोग दोहराएंगे, बाकी प्लीज म्यूट रखिएगा, तभी आनंद ले पाएंगे। सांची तो गंगा यह वीत रागवाणी, सांची की तो गंगा यह वीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। बोलना सबको है लेकिन म्यूट करके ही है ना, बाकी लोग सब म्यूट करके बोलेंगे। जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी, जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशयादि पंक की निशानी। जहाँ नहीं संशय आदि पंक की निशानी। सांची तो गंगा यह वीतरागवाणी, सांची तो गंगा यह वीत रागवाणी, सप्त भंग जह तरंग उछलत सुखदानी। सप्त भंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी। संत चित मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। संत चित मराल विंद रमे नित्य ज्ञानी। सांची तो गंगा यह वीतरागवाणी, सांची तो गंगा यह वीत रागवाणी, जाके अवगाहन ते शुद्ध होय प्राणी। जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी। भाग चंद निहचे घट माहिया प्रमाणी। भाग चंद निहचे घट माहिया प्रमाणी। सांची सांची तो गंगा तो यह गंगा वीत यह वीत रागवाणी। अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सभी लोग कायसर करेंगे, नौबार नमोकार। भैया जिनवाणी जी वाली स्तुति व्हाट्सअप कर दीजिएगा।
बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। वंदना दीदी, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भैया व्हाट्सअप कर दीजिएगा ये जिनवाणी स्तुति। हाँ जरूर जरूर। भैया जय जिनेन्द्र। दीदी को वंदना, भैया जी जय जिनेन्द्र, सबको सादर जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय